बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की वैराग वृत्ति, तो बेहद की वैराग वृत्ति, बेहद की वैराग वृत्ति किसको कहेंगे? हद की वैराग वृत्ति तो सबको पता है, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति मतलब बेहद में भी कोई इच्छा ना हो, बेहद की भी कोई इच्छा ना हो कि बेहद में हम कहाँ जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, कितना बेहद में जाएंगे। ये भी वैराग वृत्ति, इसका भी वैराग हो, इसकी भी इच्छा ना हो। जहाँ बाप बिठाए अपने पुरुषार्थ के हिसाब से, जितना पुरुषार्थ किया है, जितना बाप को याद किया है, जितना बाप के ऊपर निश्चय है, जितना अपने ड्यूटी की है, विश्व परिवर्तन के निमित्त कितना बने हैं और क्या क्या विश्व परिवर्तन के लिए कार्य किया है, तो ये भी इसी से भी वैराग वृत्ति। तो उसी वहाँ जितनी पावर की होगी इकट्ठी, आत्मा में जितनी पावर की होगी उसी हिसाब से ऊपर जाएंगे, वो तो ऑटोमेटिकली होगा। जितना प्रसाद किया होगा, जितना बाप को याद किया होगा, जितनी अपनी ड्यूटी की होगी, जितना तन मन धन सब लगाया होगा, उसी हिसाब से प्राप्ति भी होगी। जितनी हद की वैराग वृत्ति होगी, फिर बेहद की वैराग वृत्ति। तो यहाँ बेहद की वैराग वृत्ति लिखी है, तो बेहद में भी जाने की वैराग वृत्ति कि कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, ये भी वैराग, ये भी वैराग, इसमें भी वैराग। वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बेहद की वैराग वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार है। नए विश्व के परिवर्तक सर्व आत्माओं के परम प्रिय बाप न विश्व निर्माण के आधार मूर्त बच्चों से अनमोल महावाक्य कह रहे हैं। सभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो, क्वेश्चन मार्क है। नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो। नई दुनिया कब आएगी? यह सबको इंतज़ार है। नई दुनिया कब आएगी, ये सबको इंतज़ार है। सबके अंदर संकल्प है कि तिथि तारीख का मालूम पड़ जाए कि नई दुनिया कब आने वाली है। तिथि तारीख मालूम पड़ेगा, मालूम होना तो जरूर चाहिए। तिथि तारीख मालूम पड़ेगा, मालूम होना तो जरूर चाहिए। जबकि त्रिकालदर्शी है तो त्रिकालदर्शियों को तिथि तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना। तिथि तारीख मालूम पड़ेगा, मालूम होना तो जरूर चाहिए। जबकि त्रिकालदर्शी हैं, अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हैं। तो भविष्य का जानना भी ऐसे ही होगा जैसे वर्तमान को जानना। तो भविष्य को भी ऐसे ही जानेंगे जैसे वर्तमान को जानना। तो भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। क्या? जो वर्तमान समय चल रहा है, वर्तमान समय में जो पुरुषार्थ चल रहा है, वर्तमान समय में जो दुनिया की हालतें चल रही है, उसी से तो वर्तमान को जानना और भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। वर्तमान समय के आधार से भविष्य को जान सकते हो कि समय कौन सा चल रहा है, दुनिया में कौन सी हलचल है, दुनिया में कौन सा वैराग आया है। तुम बेहद के वैरागी बनोगे तो दुनिया हद के वैरागी बनेगी। तो दुनिया का हद का वैराग आ गया ना। आप देख रहे हो ना, हलचल हो गई है ना इतनी दुनिया के अंदर। सब एक दूसरे से भाग रहे हैं। कोई कितना भी प्यारा किसी का हो तो भी
एक दूसरे से डर लग रहा है, एक दूसरे से भाग रहे हैं, तो नई दुनिया में आने वाले भी ब्राह्मण ही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि वर्तमान को जानना और भविष्य को जानने का आधार वर्तमान है। भविष्य को जानने का आधार वर्तमान है। तो नई दुनिया में आने वाले तो ब्राह्मण ही है ना। तो नई दुनिया में जो आने वाले हैं उन्हों की वर्तमान से ही भविष्य की तृतीय तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो ही जाएगी। तो जो नई दुनिया में आने वाले जो ब्राह्मण हैं उन्हों की जो वर्तमान की स्थिति है उसी से भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगी। जब नई दुनिया कहते हैं ना, तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं को, नई दुनिया की अधिकारी आत्मा में भी न्यारापन होना चाहिए। न्यारापन मतलब नष्टोमोह की स्टेज, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे। तो नयापन होना चाहिए। कोई भी देखे तो पुराना संस्कार व पुराने संकल्प वो बोल वो कोई एक्टिविटी पुरानेपन की ना हो। जो पुराना रहन सहन, पुरानी बातें, पुराने संकल्प, पुरानी एक्टिविटी कोई भी ना हो। जैसे अभी भी एक दो में पुरानी चाल देखकर कहते हो ना कि यह इसकी पुरानी चाल है, अथवा अब तक यह पुरानी आदत और पुरानी चाल इनकी गई नहीं है, कहते हैं ना। कोई नहीं बदलता तो यही कहते हैं। तो किसी भी बात में पुरानापन न हो। संकल्प भी पुराने, स्वभाव भी संस्कार के वश न हो। तो संकल्प और पुराने स्वभाव का मतलब क्या है? तुम्हारा स्वभाव इतना निर्मल हो जाए। वर्तमान समय में परिवर्तन का अर्थ क्या है? हर एक के प्रति रहम की भावना और शुद्ध संकल्प, सबका कल्याण, विश्व कल्याण के लिए परम शांति के वाइब्रेशन डालना और अपने आप को परिवर्तन करना। परिवर्तन मतलब आकारी रूप में भी, निराकारी रूप में भी और साकारी रूप में भी, तीनों रूपों की अनुभूति करना। तो संकल्प भी पुराने स्वभाव संस्कार के वश न हो। स्वभाव और संस्कार जो है वो हमारे वश में होने चाहिए, हम उसके वश में नहीं होने चाहिए। हमारा स्वभाव संस्कार क्या है? हमें कोई दो बातें बोल दे तो भी हमें शांत रहना है, इसको कहेंगे परिवर्तन। तो शांत कैसे रहेंगे? जब आत्मा में बल होगा, आत्मिक पावर होगी, आत्मा में शक्ति होगी, तो वो सुनते हुए सुनेगा नहीं, देखते हुए देखेगा नहीं और बोलते हुए बोलेगा नहीं, साक्षी भाव होगा। तो संकल्प भी पुराने, स्वभाव भी संस्कार के वश न हो। तो जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसे नवीनता दिखाई दे, जो भी देखे उनको नवीनता दिखाई दे कि इनमें बहुत नवीनता आ गई है, ये परिवर्तन हो गए हैं। तो जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे, तब नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। तो जो अभी वर्तमान समय में जो बेहद की आत्माएं हैं, जो विश्व परिवर्तन के आधार मूर्ता है, उनके अंदर वैराग वृत्ति आनी चाहिए, बेहद की वैराग वृत्ति। और स्वभाव संस्कार, संकल्प, स्वभाव सबके अंदर परिवर्तन और आत्मस्वरूप की अनुभूति और एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था जब दिखाई देगी तब नई दुनिया के आने का तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। जो निमित्त है उन मुख्य आत्माओं में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा, बहुत ही अनुभव होगा। उनके परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। तो परिवर्तन क्या होगा? लाइट की काया, परम प्रकाश की बॉडी, उसकी अनुभूति करेंगे, उसको समझेंगे। अपने अंदर पांच तत्व के शरीर के अंदर, व्यक्ति के अंदर अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करेंगे और आत्मस्वरूप की अनुभूति करके बेहद के दादाजी से बेहद की कला के परम धाम में जो आत्मा में पावर लेंगे, उस पावर से संतुष्ट आत्मा बन जाएगी, उनके अंदर संतुष्टि आ जाएगी।
और इस दुनिया में किसी भी चीज़ में उनका जो है इच्छा नहीं रहेगी, इच्छाएं मात्र विद्या बन जाएंगे। तो इसको कहेंगे बेहद के वैरागी। तो 33 तारीख प्रत्यक्ष होगी। परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन होने से पहले विश्व की सर्व आत्मा में वैराग वृत्ति होगी। देखो कितना अच्छा समझने जैसी बात है। विश्व परिवर्तन होने से पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग वृत्ति होगी। सर्व आत्माएं मतलब दुनिया, जो हद की दुनिया है, उसमें भी वैराग वृत्ति होगी। तो आप देख रहे हो वैराग वृत्ति सभी के अंदर है, चाहे वो हद वाली आत्मा है, चाहे बेहद की आत्माएं हैं। हद वाली आत्माओं में भी वैराग वृत्ति है, आप देख रहे हो। तो विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सभी आत्माओं में वैराग वृत्ति होगी, और वैराग वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे। जब वैराग वृत्ति आएगी, दुख बढ़ेंगे, तो बाप को याद करेंगे, भगवान को ढूंढेंगे। हैं, मंदिरों में भगवान नहीं मिलेगा, मस्जिदों में नहीं मिलेगा, चर्च में नहीं मिलेगा, गुरुद्वारे में नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे? फिर भगवान को ढूंढेंगे। जब वैराग वृत्ति आएगी, हद के दुख देखेंगे, घर घर में दुख पड़ा होगा, तब वैराग वृत्ति आएगी। तो वैराग वृत्ति आएगी तो भगवान को ढूंढने लगेंगे। तो विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग वृत्ति होगी, और वैराग वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो क्या वैराग वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उनमें भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग बनेगा। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।